सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक इंतखाबात का सफ़र मुकम्मल हुआ। अब हालात बदलने चाहिए। मौसम सरमा भी रुखसत हो रहा है। बहार की आमद है। कलियां चटकने लगी हैं। फूल खिलने को हैं। अब मुल्क और सियासत में भी बहार आनी चाहिए। हमारी सहाफ़त की पुरानी रिवायत है कि जब भी कोई अहले सियासत जेल में जाए तो इसके साथ इख्तलाफ ख़त्म करके इसका साथ दिया जाए। मैं साल से इसी रिवायत पर कारबंद रहा हूँ। आसिफ जरदारी जब जेल गए मैंने इन पर लिखा। आखिरी जेल के दौरान कॉलम वो सोतेला है लिखा। इनकी मेहरबानी है कि इन्हें हर मुलाकात में ये कॉलम याद रहता है। नवाज शरीफ जेल में गए तो लिखा, अगर वो मर गया तो। नवाज शरीफ की याददाश्त बहुत बेहतर है। आजकल तो मेरी इनसे मुलाकात को कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन पहले हर मुलाकात में वो मेरे कॉलमों का जिक्र किया करते थे। राना सनाउल्लाह की जेल के दौरान भी लिखा, उन्होंने मक्का मुकरमा से उम्रा के दौरान मुझे फोन करके इस कॉलम का शुक्रिया अदा किया। जेल जाने वाले सियासतदानों पर मैंने दर्जनों कॉलम लिखे हैं। आज का कॉलम तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले असीरों के नाम है। 9 मई का वाकया काबिल मजम्मत है, मगर 8 फरवरी के मैंडेट से पता चलता है कि अवामुल नास ने इस फर्द गुजाश्त को काबिल आतना नहीं समझा और इमरान खान को कतार दर कतार वोट डाले हैं। अगर किसी गलती पर अवामी कोताही मैसर न आए तो वो गलती भी हवा में उड़ जाती है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक नए दौर की जरूरत है। इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला मुंतकिल किया जाए। वो कोई गद्दार या शरपसंद नहीं, इन्हें भरपूर अवामी मैंडेट मिला है। इनकी नजरबंदी के दौरान मुक्तदरा का नुमाइंदा वफ्द जाकर इनसे मिले और मुक्तदरा इन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करे। इन्हें सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सियासी माहौल के बारे में ब्रीफ किया जाए। इसी तरह अहले सियासत भी इनसे राब्ता करके मुस्तकबिल के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करें। याद करें कि 1977 में कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी में खूनी जंग जारी थी। कौमी इत्तेहाद की क़यादत जेलों में बंद थी, मगर फिर इनको सहाला रेस्ट हाउस मुंतकिल करके मुज़ाकरात शुरू किए गए। अब भी मुल्की इस्तेहकाम, सियासी साख और माशी मुस्तकबिल के लिए ऐसा करना अशद ज़रूरी है। इमरान खान खुशहाल और पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। एचिसन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं। क्रिकेट में आए तो सेलिब्रिटी बन गए। इनके लिए जेल काटना बहुत मुश्किल होगा, मगर वो बहादुरी और साबित कदमी दिखा रहे हैं। 8 फरवरी के बाद अब सियासी जमातें इक्तदार में आएंगी। मुक्तदरा का गुस्सा भी अब ठंडा हो जाना चाहिए और इमरान खान के साथ होने वाला सोतेला सलूक अब खत्म होना चाहिए। पहले मरहले के तौर पर इन्हें जेल से निकाल कर नजरबंद किया जा सकता है। कोशिश की जाए कि वो मियांवाली से मुंतखब होकर पार्लियामान में भी आए। फर्ज करें मेरी ये तजवीज़ मान ली जाए तो यकायक मुल्क में कशीदगी का माहौल बदल जाएगा और रियासत अपनी भरपूर तवज्जो मईशत की बेहतरी की तरफ मरकूज कर सकेगी। याद रखना चाहिए कि मुक्तदरा और इमरान खान में ज़ाती इख्तलाफात तो हैं, पॉलिसी इख्तलाफ कोई भी नहीं। इसलिए इस राब्ते में दोनों तरफ से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बाकी सियासी असीरान जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को अहले लाहौर दहाइयों से जानते हैं। ये शरपसंद नहीं, हाँ पार्टी के वफादार हो सकते हैं। इन्हें जेलों में बंद हुए महीनों हो चुके हैं। अब इनको रिलीफ मिलना चाहिए और वो सियासत में वापस आएंगे तो इससे एतदाल आएगा। इसी तरह रूपोश, शम्मात अजहर और असलम इकबाल को इनके हल्के नियाबत ने एतमाद का वोट दिया है। ये दोनों नौजवान हैं, इनका सियासी मुस्तकबिल रोशन है। इनके लिए जमहूरी रास्ता खुलना चाहिए। पंजाब और सूबे खैबर पख्तूनख्वा बर्क में दीगर गिरफ्तार और रूपोश रहनुमाओं के हवाले से भी अब पॉलिसी बदलनी चाहिए ताकि नए जमहूरी सफर का आगाज अच्छे और भरपूर तरीके से हो सके। मुक्तदरा ने अब तक तमाम हरबे आजमा लिए, मगर न वोट बैंक टूटा न सियासी इमेज पर फर्क पड़ा। मेरी शुरू से ही आजाना राय थी कि इंतजामी हथकंडों से वोट बैंक नहीं टूटता। वोट बैंक सिर्फ सियासत से ही बढ़ता और घटता है। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तब टूटेगा जब लोग इनकी कारकर्दगी से मायूस होंगे। सियासत के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं तहरीक अदम एतमाद के बाद से मुसलसल ये अर्ज करता आया हूँ कि मुल्क के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मसालियत है। यही बात मैंने और मेरे साथियों ने इमरान खान और नवाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातों में की। मुक्तदरा से भी बारहा ये गुजारिश की कि पीटी फजल की तरह सिर्फ जबर से नहीं, पीटी इनायत की तरह मेहरबानी से भी काम लें। जो लोग मुक्तदरा के कहने पर तहरीक इंसाफ छोड़ गए वो कहीं के न रहे, चाहे वो चौधरी फवाद हों या फयाजुल हसन चौहान हो या फिरदौस आशिक कैवान। इसी तरह जहांगीर तरीन और परवेज खटक बेचारे सियासत से ही आउट हो गए। इसका साफ मतलब है कि मुक्तदरा की पॉलिसियों में कोई बहुत बड़ी खराबी है। इलेक्शन के नताइज भी इनकी मन मर्जी के बिल्कुल उलट निकले हैं। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि वो अपनी पॉलिसियां और हिकमत अमली
बदलें, सियासत को अहले सियासत पर छोड़ें और वो अपने असली काम की तरफ तवज्जो दें। अगर तारीख से सबक सीखा जाए तो जो कुछ भुट्टो के साथ हुआ वही आज इमरान खान के साथ हो रहा है। भुट्टो की सियासत को 11 साला ज़ियाई आमरियत में हर तरह से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन भुट्टो आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है और इसकी जमात इस बार भी सिंध में हुकूमत बनाएगी और मरकज में सदारत भी इन्हें मिलेगी। दूसरी तरफ जनरल ज़िया उल हक के वारिस एजाजुल हक को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक निशिस्त मिली है और वो भी जनरल ज़िया के नाम पर नहीं बल्कि बहावलनगर की आरई बरादरी की सरपरस्ती की बुनियाद पर। आज की मुक्तदरा अदलिया ज़ियाई दौर से कहीं समझदार, रोशन ख्याल और तरक्की पसंद है। इन्हें चाहिए कि माजी से सबक सीखते हुए तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं। सियासी क़यादत भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। इमरान खान बड़े पक्के मुहिब्बे वतन है। ताज़ा मैंडेट ने इनकी मकबूलियत पर मोहर तस्दीक सब्त की है। इन्हें भी अब रियासत के साथ ताउन का रास्ता खोलना चाहिए। मुक्तदरा से लड़ाइयाँ और गालम गलौज करने वालों की न सुने और एक बालिगुल नजर सियासतदान की तरह माजी की तलखियां बुलाकर तारीख का नया वर्क उल्टे। इसी में कौम व मुल्क और अवाम की भलाई है।